तर्क जो होता है वो सर्वदेश और सर्वकालवर्ती होता है। जैसे जहां जहां धूम होगा वहां वहां अग्नि होगी। ये अपन चौथे काल में जाए तो ये नियम लगेगा कि नहीं लगेगा? छठवें काल में जाए तो नियम लगेगा कि नहीं लगेगा? जहां पर बर्फ गिरती है ऐसे यूरोपियन देशों में जाए तो वहां ये नियम लगेगा क्या? उधर भी धुआं निकलेगा, अग्नि से ही निकलेगा। ऐसा नहीं है बर्फ में से धुआं निकलने लगे। तो ये नियम सर्वदेश और सर्वकालवर्ती है ना। यानी अपन कहे व्याप्ति जो होती है वो त्रिकालवर्ती होती है और सर्व देशों में घटित होती है। लेकिन जो अनुमान होता है वो अनुमान यहाँ की भाषा में कहें तो प्रयोग काल में घटित होता है। जैसे अपन लोग सभी लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी होगी बचपन में 8 तक 10 तक। तो केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल होते थे। तो एक उसकी थ्योरी होती थी और एक प्रैक्टिकल होता था। तो जैसे थ्योरी अपन पढ़ते थे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, इसमें H2O मिलाओ तो क्या बन जाता था? कैल्शियम कार्बोनेट बनता था प्लस CO2 गैस निकल जाती थी। ऐसे ही बनता था। सही बना रहे कुछ और बना रहे हैं? ठीक है, थोड़ा बहुत गड़बड़ होगा तो समझ लेना, भूल भाल गए हम भी। कैल्शियम, सॉरी इधर ये ऐसा होगा, गड़बड़ हमने ही करा है। देखो लगा तो था कि कुछ गड़बड़ हुआ है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, चूना, और ये बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये चूना है, ये पानी है। चूने में जब आप पानी डालते हो तो उसमें से गैस निकलती है, वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। निकल नहीं दीदी। तो ये आपने थ्योरी पढ़ी, कहाँ पढ़ी? केमिस्ट्री में थ्योरी पढ़ी। लेकिन प्रयोग करते समय जिन लोगों ने भी लैब में प्रयोग किए होंगे कई सूत्र पढ़ते थे भाई कि भाई इसका जो है इसका किस तरीके से निकलता है, अमोनिया गैस कैसे निकलती है, क्लोरीन का रंग कौन सा होता है। पढ़े कि नहीं पढ़े बचपन में? लेकिन जैसे ही लैब में जाके टेस्ट ट्यूब में अपन वो डालते थे तो अपने दिमाग के परखच्चे उड़ जाते थे, समझ ही नहीं पाते थे कि भाई इसमें कौन सा पाउडर है, कौन सी गैस है, अमोनिया है। अमोनिया को तो सूंघ के कर लेते थे कि भाई ये अमोनिया है, खुशबू मारती थी, सूंघ सांघ के लगा लेते थे, भले टेस्ट सही लगे या नहीं लगे। तो थ्योरी है यहाँ पर तर्क, थ्योरी है यहाँ पर तर्क, और उसका प्रैक्टिकल है अनुमान। अपनी भाषा में कहें तो आया समझ में? तो जो तर्क होता है वो तर्क, उस तर्क का जब हम प्रयोग करते हैं तो वो प्रत्यक्ष वर्तमान में होता है। थोड़ा सा अपन इसमें और अंतर लें। क्या अंतर लें तर्क और अनुमान में?
तर्क जो होता है, तर्क में दोनों चीजें परोक्ष होती हैं, ना धुआं सामने है ना अग्नि सामने है। बस हम कह रहे जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है। ये हमने व्याप्ति, व्याप्ति यानी इन दोनों की साधन साध्य की व्याप्ति दिमाग में सेटिंग कर ली। लेकिन अनुमान में धूम सामने होता है, साधन सामने होता है। अग्नि जो होती है वो परोक्ष होती है, परोक्ष यानी असिद्ध होती है, दिख नहीं रही। यदि पर्वत पे अग्नि दिखे तो उसको कहेगा कोई, देखो धुआं है तो अग्नि है। अरे भैया वो प्रत्यक्ष ही दिख रही है। प्रत्यक्ष जो वस्तु असिद्ध होती है ना उसके लिए अनुमान लगाया जाता है, ठीक है। जो वस्तु असिद्ध होती है उसके लिए अनुमान लगाते हैं। जो वस्तु सिद्ध है उसके लिए क्या अनुमान लगाएंगे, आगे बात समझ लें। तो तर्क थ्योरी है, अनुमान प्रयोग है। तर्क में साध्य और साधन, साध्य यानी जो हमें सिद्ध करना है वो भी परोक्ष होता है, परोक्ष यानी सामने नहीं होता, और साधन भी सामने नहीं होता। लेकिन अनुमान में उसका साधन प्रत्यक्ष होता है और अग्नि जो होती है वो असिद्ध होती है, वो हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनती है। अब अपनी चर्चा चल रही थी किसके संदर्भ में, अनुमान वाक्य के संदर्भ में, कि अनुमान कैसे बनता है, अनुमान को कैसे बनाते हैं। तो कल अपन ने अनुमान में 3 चीजें समझी थी, एक धर्मी, साध्य और साधन। इनके डेफिनेशन अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी अपन इनका प्रैक्टिकल समझ रहे हैं। तो धर्मी यानी लगाना आधार, और साध्य यानी जो अपने को सिद्ध करना है, और साधन यानी हेतु। बोर्ड दिखाई दे रहा है सबको, बोर्ड दिखाई दे रहा है अनीता दीदी? हाँ जी हाँ जी दिख रहा है। देखो इसके लिए अपन ऐसा लगाते हैं, इन तीनों को पहले अभी हम अनुमान वाक्य नहीं बना रहे हैं, हम केवल धर्मी, साध्य और साधन को समझाने के लिए आपको उदाहरण बता रहे हैं। देखो आग लगी आग लगी आग लगी, कहाँ लगी? वो धर्मी नहीं पता आपको कहाँ आग लगी। तो अपन कहते ना आग लगी बाजार में आग लगी, किसकी दुकान में आग लगी, वो नहीं पता। तो अपन धर्मी ढूंढते हैं, धर्मी यानी उसका आधार, अग्नि का आधार, कि वो अग्नि कहाँ लगी। कई बार चौके में आप आए या घर के अंदर एंटर किए, आपको स्मेल आई, स्मेल जलने जैसी, कुछ जल गया कुछ जल गया कुछ जल गया। क्या जल गया? हम तो पेस्ट की तरफ बोलते हैं, किचन में देखते हैं या लोग बॉयल पानी में, इन तीनों में कहीं ना कहीं देखते हैं। तो आपने धर्मी ढूंढा ना, धर्मी ढूंढा ना आपने, फिर गंध आ रही है, कुछ गंध, कुछ अभी आपको पता नहीं है कि गंध किसकी है, तो वो आप साध्य देख रहे हो उसमें, साध्य कि भाई कुकर के अंदर जैसे 4-5 गैस रखी हो, कुछ लग गया कुछ लग गया कुछ लग गया, तो क्या लग गया, कौन लग गया, अब वो आपको नहीं पता। दाल लगी, चावल लगी, सब्जी लगी, किसमें लगी, लगनी लगी है वो नहीं पता आपको। तो ये साध्य, साध्य यानी कहाँ क्या हुआ है, स्मेल। वो स्मेल किसकी है, चूहे के मरने की है, कहीं और की है, किसी नाली की है, कि कुछ आग लगने की है, तो वो आपको साध्य नहीं पता। आपके ज्ञान में हल्का फुल्का साधन आ रहा है,
लेकिन आपको पता नहीं है, तो आप इन तीनों का नक्की करके ही अपने ज्ञान में अनुमान ज्ञान सही बिठा सकते हो। यानी आपको धर्मी पता हो, साध्य पता हो और साधन पता हो। अब अपन इसके उदाहरण देखते हैं। मन तो हो रहा था कि आप ही लोगों से पूछें इनके उदाहरण, तो भी अपन प्रयोग करते हैं इसके। जैसे यह महिला बुद्धिमान है क्योंकि अच्छा बोलती है। चलो अब इसमें बताओ धर्मी क्या है, जिससे पूछेंगे वो बताएगा। धर्मी क्या है, साध्य क्या है और साधन क्या है? बोलो प्रिया। भाई हम बोर्ड अलग करेंगे तब हम लिस्ट देख पाएंगे, है ना? इसलिए हम अंदाज से बोले जा रहे हैं जो हमने पहले लोग देखी। अब कौन कौन जुड़ गया है वो नहीं पता हमें। प्रिया है क्या? जी मौसी। मनीष भैया? बोलो प्रिया। मौसी अभी समझ में नहीं आया। नहीं आया, चलो ठीक है। बोलो भैया। जो धर्मी है वो महिला है, बहुत बढ़िया। और जो साधन है उसकी ज्ञान जो कर रहे हैं काम उस साधन के द्वारा। इसी वाक्य में बताना है, इसमें तीनों बातें हैं। महिला हो गई धर्मी, ठीक। उसका जो ज्ञान इधर इस वाक्य में बताओ, इसमें दिख रहा है क्या? मैं बताऊं क्या? एक मिनट दीदी, एक मिनट, एक मिनट। ओके। अच्छा बोलती है उसका साधन है। बहुत बढ़िया, बुद्धिमान उसका साथ है। बहुत बढ़िया। धर्मी हो गई महिला। हम महिला में बुद्धिमत्ता सिद्ध कर रहे हैं, तो महिला यानी धर्मी, धर्मी यानी आधार। बुद्धिमत्ता सिद्ध करना है, वो अपना हो गया साध्य। और अच्छा बोलती है इस हेतु से आपने उसको क्या सिद्ध किया? उसको बुद्धिमान सिद्ध किया। कितना सरल है, सोचना है ना। अब दूसरा उदाहरण लगाते हैं, आप लोग सोच के रखना और जो भी हो वो बोले, है ना, जिसको भी आता है। भाई जो पढ़े लिखे लोग हैं वो पहले दूसरे लोग को आगे करें। यह प्राणी जीवित है क्योंकि श्वास चल रही है। चलो भाई मनीष भैया, इसमें आपको धर्मी बताना है, साध्य बताना है और साधन बताना है। मनीष भैया। हेलो। हाँ मनीष भैया बोलिए। हाँ दीदी एक बार दोबारा रिपीट करना। यह प्राणी जीवित है क्योंकि श्वास चल रही है। प्राणी तो हो गया धर्मी। बहुत बढ़िया। यह प्राणी जीवित है, जीवित जीवित हो गया साधन। नहीं जीवित हो गया यह प्राणी जीवित है क्योंकि श्वास चल रहा है। जीवित है क्योंकि श्वास चल रहा है। श्वास हो गया साधन और वो हो गया कौन हो गया साध्य? जीवित। बहुत बढ़िया। जीवित पना जो है वो हमें, आप पूरे वाक्य में ये ढूंढो कि हमें सिद्ध क्या करना है। वो जो सिद्ध करना है वो हमारा साध्य है।
और जिसमें सिद्ध करना है वो हमारा धर्मी है, और जिससे सिद्ध कर रहे हैं वो हमारा हेतु है, वो साधन है। ठीक है, अब कोई वाक्य आप लोग बोलेंगे क्या? चलो हम ही वाक्य बोलते हैं, आप लोग बताना। ठीक है, प्रयोग और कर लें थोड़े से, इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। एक वाक्य मैं बोलने की कोशिश करूं। ओके, बोलिए। आप पहले ये देखो कितने लोग ऑनलाइन हैं, आप हमें ये बताओ देख के। अच्छा ठीक है, बताती हूँ। हमें बोर्ड दिखाए, क्योंकि बोर्ड आने पर इसमें हमें लोग दिखाई नहीं देते कितने लोग हैं, हमें वापस बैक में जाना पड़ता है। अच्छा, पूजा जी आई क्या? 16-18 लोग हैं। पूजा जी हैं क्या? पूजा जी नहीं, पूजा नहीं है। नहीं है, चलिए। गाड़ी पेट्रोल से चलती है। नहीं, धर्मी होगी। इसमें आपने अनुमान वाक्य बनाना ना भैया, अनुमान वाक्य बनेगा इसमें, ऐसे नहीं। हाँ बोलिए दीदी। देखो मैं ट्राई कर रही हूँ अभी। यह मोबाइल बेकार है क्योंकि इसकी बैटरी काम नहीं कर रही है। यह मोबाइल खराब है क्योंकि बैटरी काम नहीं कर रही। चलिए पूछिए, कौन है दीदी? आप नाम लेके बोलो। अर्चना भाभी बोलेंगी। बोलो अर्चना भाभी। मोबाइल तो हो गया धर्मी, हाँ जी। और खराब हो गया साधन, और बैटरी काम नहीं कर रही वो साध्य। उल्टा बोल गए। उल्टा बोल दिया। हाँ। अच्छा, खराब है साधन और बैटरी काम। साध्य तो बोला मैंने पहले। नहीं, पहले भी आपने साधन बोला था। अच्छा सॉरी। तो ये मोबाइल तो हो गया धर्मी, और खराब है साधन, और बैटरी साध्य, और बैटरी काम नहीं कर रही वो साधन। बहुत बढ़िया, गुड। चलिए, टिंकल है क्या? टिंकल। हाँ दीदी। चलो बोलो, एक वाक्य बनाओ, अनुमान वाक्य। वह बच्चा खेलता है क्योंकि उसको वह बच्चा खेलता है क्योंकि उसको पसंद है। नहीं, कुछ थोड़ा सा और अच्छा सा वाक्य बनाओ, साथ जिसमें स्पष्ट हो। देखो हम बताते हैं। नहीं, इसको ऐसा कर सकते हैं ना कि यह बच्चा खेलता है क्योंकि इसका पढ़ाई में मन नहीं लगता। नहीं, देखो इसको ऐसे बना सकते हैं। चलो भैया, बच्चे पे आप लोग अटके हो। ये बच्चा बदमाश है। क्यों? क्यों उधम करता है। ठीक है, चलो बोलो। सुधा दीदी है क्या जबलपुर से? जी दीदी। सुधा दीदी बोलिए इसमें। आदमी बच्चा और बदमाश हुआ साध्य। बच्चा क्या है? धर्मी। धर्मी। और उधम करता बदमाश क्या है? साध्य। और बदमाश साधन, उधम हुआ साधन। बढ़िया। चलो अब हम दूसरा उदाहरण बताते हैं आप लोग को, थोड़े से प्रयोग कर लेना भैया। 6 द्रव्य सत है। आपको पूरे प्रवचन सारजी में आज हमें एक बात बोलनी थी
न्याय अध्यात्म की ग्रामर है। जिस व्यक्ति ने व्याकरण ना पढ़ी हो वो हिंदी का आनंद ले सकता है क्या? हिंदी प्रॉपर समझ सकता है? नहीं समझ सकता। ऐसे यदि आपने न्याय नहीं पढ़ा हो तो आप अध्यात्म का आनंद नहीं ले सकते। आपको नहीं पता आचार्य देव क्या सिद्ध कर रहे हैं, और आचार्य देव न्याय की शैली में सिद्ध करते हैं। 6 द्रव्य सत्य हैं क्योंकि उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक है। बोलिए सुषमा जी दिल्ली से। छह द्रव्य सत्य हैं क्योंकि उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक है। अनीता दीदी बोलना किसी का नाम लेके। सुधा दीदी है क्या दिल्ली से? हाँ जी है, साथ में ही है। ट्राई करें क्या? हेलो। हाँ दीदी हाँ बोलो। अंजू जी बोल रही हैं। हाँ, इसमें द्रव्य तो 6 द्रव्य तो धरनी हो गया और सत साध्य है और उत्पाद जो है वो साधन है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो सबको समझ में आ रहा है। और सब हमसे कह रहे थे दीदी कठिन है, कठिन है, कठिन है, और आज सभी बताए जा रहे हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो नहीं बता पा रहा। समझ में आ रहा है ना मंजरी भाभी? अभी आप लोग जब अनुमान के भेद पढ़ेंगे ना तो उसमें बहुत सारी चर्चाएं हैं। इसलिए ये कारण कार्यपना नहीं है, ये अनुमान वाक्य बना रहे हैं हम लोग। थोड़े से अनुमान वाक्य और देख लें फिर आगे बढ़ते हैं, है ना? नहीं, क्या है देखो, साध्य जो होना चाहिए वो असिद्ध होना चाहिए और साधन जो होना चाहिए वो प्रकट होना चाहिए। ये आश्रय भाव संसार परिभ्रमण के कारण है क्योंकि दुख रूप है। तो दुख रूपना अनुभूत है, अनुभूत है तो वो साधन बनेगा। उस संसार परिभ्रमण पना वो असिद्ध है, वो साध्य बनेगा। इस तरीके से जैसे अपन ये कहें असिद्ध साध बनेगा। असिद्ध, असिद्ध मतलब जिसकी अभी सिद्धि नहीं है, सिद्ध करना है जिसको, वो साध्य बनेगा। और जो प्रगट है अपने वो अनुमान बनेगा। ऐसे कुछ तो भी अनुमान के अंदर क्योंकि लगा दिया तो वो हेतु बन जाए, ऐसा नहीं होगा। उसमें हेतु के गुण धर्म मौजूद होने चाहिए, कुछ विशेषताएं होनी चाहिए, साध्य की विशेषताएं उसमें होनी चाहिए। ख्याल में आया? ये अरिहंत वीतरागी हैं क्योंकि राग युक्त चेष्टाएं नहीं है। या सबसे कच्ची लोई होगी ना क्लास में वो उत्तर देगी। अनीता दीदी ढूंढना जरा कच्ची लोई कौन है आज क्लास में। बड़ी बहना है क्या हमारी? गुड्डी दीदी से पूछो। गुड्डी नहीं, बड़ी बहना बोलेंगी, वो माइक पे बोलती नहीं है। रुको 1 सेकंड में देखती हूँ। सुषमा, संजय, राजेश, नीलू नहीं, चंद्रा दीदी है और नीलू भाभी हैं। बोलो नीलू भाभी। अरहंत धर्मी है, वीतरागी ये साध्य हो गया क्योंकि अपन को करना, और साधन हो गया क्योंकि रागी चेष्टाएं हैं, इसलिए इस साधन के द्वारा हमने वीतरागी को जाना।
अरहंत धर्मी, वीतरागी साध्य और राग युक्त चेष्टा साधन। राग युक्त चेष्टाएं नहीं है, हाँ राग ये साधन होगा। हाँ नहीं है। चलिए ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये कम से कम इतना विषय आपका क्लियर हुआ, ये आपके आगे सर्वत्र काम में आएगा। मतलब ये आपका एक बेसिक ये चीज तैयार हो गई। अनीता दीदी फोन म्यूट करो अपना, सारी हंसी की आवाजें सुनाई दे रही हैं आपकी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे। दीदी इतना क्लियर हो गया? दीदी जो आपने पहला बोलिए आरती भाभी। जो आपने पहला उदाहरण लिया था ना, यह महिला बुद्धिमान है क्योंकि अच्छा बोलती है, उसमें आपने बुद्धिमान को साधन बनाया था और अच्छा बोलते को साध्य बनाया था। नहीं नहीं नहीं, बुद्धिमान को साध्य बनाया था हमने। किसने बनाया साधन? बुद्धिमान को साध्य बनाया और अच्छा बोलती है ये साधन। मतलब आप ये साध्य और साधन में बस इतना अंतर रखना कि साध्य जो होता है वो असिद्ध होता है और साधन जो होता है वो प्रकट होता है, प्रकट अपने को दिखाई देता है, अनुभूत। जैसे पर्वत की अग्नि, वो आपको दिख नहीं रही, लेकिन आप नीचे खड़े हो ना, लेकिन आपको धुआं दिख रहा है, तो धुएं से आपने अग्नि का अनुमान किया। शरीर में जीवत तो बना है, वो जीवत तो आपको दिख नहीं रहा, लेकिन आपको श्वास दिख रही है। किसी की बुद्धि आप तोल सकते हो क्या? नहीं तोल सकते हो, लेकिन वो जो बोलता है उससे आप उसकी बुद्धि तोल लेते हो कि इसमें बुद्धि कितनी है। तो साध्य हमेशा भी साध्य के आगे 3 गुण धर्म बताएंगे उसके, कि असिद्ध होता है, कैसा कैसा होना चाहिए, साधन में क्या क्या होना चाहिए। तो साध्य असिद्ध होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया आरती भाभी? हाँ हाँ दीदी। अब यहाँ जो अपने को लेना था, यहाँ पर ये विषय क्यों ले रहे थे, इस वाक्य में प्रमाण वाक्य उन्होंने क्या बनाया है? बोर्ड दिख रहा है? नहीं अभी नहीं आया बोर्ड। बोर्ड नहीं आया, चलिए। यहाँ जो लिया है वो लिया है प्रमाण धर्मी। प्रमाण को लिया है धर्मी। देखो अपन यहाँ ये वाक्य क्यों लेके चले थे, आप जो पहला सूत्र पढ़ रहे हो, अभी भी नहीं आया बोर्ड? आ गया। प्रमाण लिया है धर्मी और स्व पूर्वार्थ व्यवसायत्मक, इसको हम पूरा नहीं लिख रहे, ये लिया है साध्य। और इसमें प्रमाणक तो दिया नहीं है, लेकिन आचार्यों ने कहा इसको लिया है उन्होंने हेतु। जो आप पेज नंबर 20 पे पढ़ेंगे ना, विशेष से लिखा है, जिनके पास पुस्तक है वो देखना पुस्तक में, कि पक्ष धर्मी। देखो धर्मी का दूसरा नाम पक्ष भी है, इसको याद रखना। पक्ष कहे या धर्मी कहे एक ही बात है। तो प्रमाण जो पद दिया है वो धर्मी है। साध्य क्या हो गया? स्वपूर्वार्थ व्यवसायत्मक ज्ञान, ये क्या हो गया? साध्य। और हेतु क्या हो गया? प्रमाणत्व। हमें ज्ञान में क्या सिद्ध करना है कि स्व और अपूर्व अर्थ का निर्णय होता है। क्यों? प्रमाणत्व होने से। ये हेतु दिया है। तो जब आचार्य देव ने प्रश्न उठाया टीका में कि इस प्रमाणत्व में और इस प्रमाण में क्या अंतर है, तो उन्होंने ये जवाब दिया
कि ये जो प्रमाण धर्मी है ये विशेष है और ये जो प्रमाणत्व हेतु है ये सामान्य है। बस आप लोग इसको इतना ही समझना, इससे इसमें ज्यादा नहीं पूछना। बाकी चर्चा अपन फिर इसकी मतलब हमें भी ये विषय इतना ही क्लियर हुआ है, इसकी विशेष भाव भासना अभी नहीं हुई है। सिर्फ इसमें आप प्रमाण वाक्य इतने ही लगा लेना कि प्रमाण स्व अपूर्व व्यवसायत्मक है क्योंकि प्रमाणत्व होने से। देखो जब आप लोग अध्यात्म ग्रंथ पढ़ोगे या कोई भी ग्रंथ पढ़ते हो तो जो क्योंकि के बाद चर्चा आती है, मतलब हेतु के जो चिन्ह आते हैं, संस्कृत में आता है पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो तो आप उसको हेतु समझ लेना। या हिंदी में क्योंकि ऐसा होने से ऐसा हुआ, वस्तु उत्पाद व द्रव्यात्मक होने से सत है। तो ये होने से जो पहले वाक्य है ये साधन है, हेतु है, और जो बाद में सिद्ध किया जा रहा है वो साध्य है। अभी तो हमने आप लोग को सरलता से उस तरीके से लिखा, लेकिन आप ये नहीं समझना कि वाक्य आपको हमेशा इसी रूप में ही मिलेगा। होने से ये भी इस रूप में भी आपको हेतु का प्रयोग मिलेगा। ऐसा होने से ऐसा हो सकता, ऐसा हुआ, इस तरीके का भी वाक्य का प्रयोग मिलेगा। अब पहले हेतु की चर्चा भी आ जाती है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड, मुझे एक शंका हो रही है इसमें कि जहाँ एक तरफ हम एक धर्मी को प्रमाण का दे रहे हैं कि वो प्रमाण धर्मी है, दूसरा एक प्रमाणत्व को हम हेतु का नाम दे रहे हैं, तो फिर हम डिफरेंस कैसे पता करेंगे इसमें कि ये है ये हेतु प्रमाणत्व लिया है, ये विशेष प्रमाण लिया है। यहाँ वो जो प्रमाणत्व पना लिया है ना दीदी, प्रमाणत्व धर्मी लिया है, वो प्रत्यक्ष परोक्ष कोई भी प्रमाण हो सकता है। जो प्रत्यक्ष परोक्ष कोई भी प्रमाण में नहीं, तो मतलब इस वाले दोनों प्रमाण धर्मी और प्रमाणत्व हेतु में डिफरेंस कैसे समझेंगे? सेंटेंस में जैसे आया तो यहाँ तो समझ में आ रहा था। इधर तो दिया ही नहीं है ना, आचार्य ने मूल सूत्र में कहाँ दिया। इधर तो एक ही प्रमाण शब्द दिया है, धर्मी ही दिया है। नहीं तो जैसे अभी आपने समझाया है तो इसको आगे वो टीका में आचार्य क्लियर करते हैं उसको। ठीक है, ठीक है। चलिए अब आगे 20 पेज से अपन पढ़ना चालू करते हैं। भाई इधर सब लोगों को क्लियर है? राजेश भैया, निधि भाभी, विषय समझ में आ रहा है? मणि चाची, मणि चाची, आ रहे विषय समझ में? अनुमान वाला विषय तो आ गया। नहीं, हम इतने ही स्लो चलेंगे और आप लोग का पक्का करते करते आगे बढ़ेंगे। आप लोग बिल्कुल चिंता नहीं करना। दीदी भाभी आया विषय समझ में? जी दीदी, वो अभी जो आपने भी प्रमाण जो बताया ना बाद में, वो थोड़ा नहीं समझ में आया। बाकी वो चलो बाकी कोई बात नहीं, वो नहीं आया तो कोई बात नहीं। बाकी अनुमान बाकी तो आ गया ना समझ में? वो तो वो आ गया समझ में दीदी। चलिए राजेश भैया, आपको आगे समझ में? गुड, वेरी गुड, अच्छी बात है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन। पेज नंबर 20 पढ़े अनीता दीदी? कौन सा? 23 नंबर क्वेश्चन से? नहीं, 23 नंबर के ऊपर वाला पैराग्राफ, विशेष के नीचे। हाँ, स्वपूर्वार्थ व्यवसायत्मक ज्ञान प्रमाण है क्योंकि प्रमाणता उसमें पाई जाती है जो स्वपूर्वार्थ व्यवसायत्मक ज्ञान नहीं है, वह प्रमाण भी नहीं है। जैसे संशय आदि ज्ञान स्वपूर्वार्थ व्यवसायत्मक नहीं है, अतः प्रमाण नहीं है। जैसे घट पटादि, क्योंकि प्रमाण
स्वार पूर्वार्थ व्यवसायत्मक होता है, अतः वह ज्ञान ही हो सकता है। वह यहाँ प्रमाण स्वरूप है। तू का कथन असिद्ध भी नहीं है। उपरोक्त सूत्र में प्रमाण विशेष्य है, शेष विशेषण है, जो अन्य मतों के प्रमाण स्वरूप का निराकरण करते हैं। सूत्र में ये पैराग्राफ आप लोग को जो अपन नीचे पढ़ेंगे ना कि सूत्र में जो एक एक शब्द आया है वो किस मत के खंडन, किस मत की मान्यता को रखने के लिए आचार्य देव ने वो शब्द प्रयोग किए हैं, उससे क्लियर होगा। फिर अपन उसको बाद में एक बार और पढ़ेंगे। और अभी निगमन आदि हमने गौण किए हैं, इसलिए गौण किए हैं क्योंकि अभी आपको निगमन उपनय निगमन में उलझा देंगे तो आप लोग लेफ्ट होने में देर नहीं लगेगी, है ना। इसलिए हमें थोड़ा सा डर लगता है कि भाई आप लोग लेफ्ट ना हो जाए। तो उपनय और निगमन मतलब जितना भी एक सार रूप है और अभी शुरुआत में जितना जरूरी है उतना क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। और इन शब्दों के अर्थ यथा योग्य जब आगे विषय बढ़ेगा तब वहां पर उसको खोलेंगे। चलिए, नहीं, इस ग्रंथ को पढ़ने के पहले सबने यही नियम लिया है कि समझ में भले ही ना आए, पर हमारा नियम ये है कि हम इस ग्रंथ को पूरा पढ़ेंगे। नहीं, आप लोग नियम लो पूरा पढ़ने की, और हमारा है आप पूरा पढ़ोगे तो पक्का आपको समझ में आएगा। हाँ तो ठीक है ना, 100% नहीं तो 80% नहीं तो 60%। इतनी बात तो पक्की है। करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, ये बात तो पक्की है कि आप लोग के इतने कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और हम जैसे चींटी जैसी चाल में पढ़ाने वाला व्यक्ति मतलब आपको पिला पिला के ही आगे बढ़ाएगा। इसलिए बिल्कुल घबराना नहीं, आप ठान के रखना और हम पिलाने की ठान के रखेंगे। ठीक है, चलिए पढ़िए दीदी। हाँ, सूत्र में ज्ञान विशेषण क्यों दिया है? न्यायिक मतालंबियों के द्वारा मान्य अज्ञान रूप सन्निकर्ष की प्रमाणता का निराकरण करने के लिए सूत्र में ज्ञान विशेषण दिया है जो सार्थक है। बस 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 बहना बस। ठीक। सूत्र में ज्ञान विशेषण क्यों दिया है? सो अपूर्व व्यवसायत्मक ज्ञानम प्रमाणम, ज्ञान प्रमाण है। तो ज्ञान शब्द क्यों डाला? क्योंकि इधर तो दिया है नैयायिक मतावलंबी। यदि अपन अपने से पूछें, वस्तु यदि सामने ना आए, वस्तु यदि इंद्रियों के संपर्क में ना आए तो ज्ञान हो सकता है क्या? आप हमें ना समझाएं तो ज्ञान हो सकता है क्या? जेब पर वस्तु ना रखें तो ज्ञान हो सकता है क्या? तो अपने को लगता है नहीं, विषयों से ही ज्ञान होता है, विषय नहीं हो तो ज्ञान कैसे हो? बोलो, ये मान्यता रहती कि नहीं रहती? विषय संपर्क में ना आए तो सुख कैसे हो? ये नैयायिकों जैसी मान्यता है कि यदि वो इंद्रिय के संपर्क में नहीं आ रहे हैं तो ज्ञान की स्थिति नहीं बनेगी। तो उनका ये कहना है सन्निकर्ष होना जरूरी है, सन्निकर्ष को प्रमाण मानो। ज्ञान को प्रमाण मान रहे हो तो अकेले ज्ञान को प्रमाण नहीं मानो, अब सन्निकर्ष को प्रमाण मानो। ऐसा नैयायिक मानते हैं। नैयायिक कौन है? हमारे अंदर ही बैठा हुआ अज्ञान। विषयों को प्रमाण मानो। एक कारक साकल्यवाद है, वो ही मानता है कि बहुत सारी, जैसे अब इधर आप बैठे हो, आप एक बार बताओ, लाइट नहीं हो तो आप पढ़ सकते हो क्या? इंटरनेट नहीं हो तो क्या आप पढ़ सकते हो क्या? माइक की व्यवस्था नहीं हो तो क्या आप पढ़ सकते हो क्या? पुस्तक यदि ना हो तो आप पढ़ सकते हो क्या? हाँ, यदि बोलने वाला ना हो तो आप पढ़ सकते हो क्या? कितनी सारी चीजें हैं।
ये कारक साकल, यानी साकल समझते, अपने पुराने घर में साकर होती थी, साकर, साकर यानी जंजीर, अपने को बुंदेलखंडी में साकर बोलते थे। तो कारक साकल यानी बहुत, कोई भी कार्य होता है उसमें बहुत सारे कारणों की एक श्रृंखला जुड़ी होती है, और वो जब श्रृंखला जुड़ती है तब क्या होता है, तब कार्य संपन्न होता है। तो आप कारकों की श्रृंखला को प्रमाण कहो। ये सारी चीजें बताओ, आप लोग इधर नहीं बैठे होते तो हम पढ़ा सकते थे क्या? नहीं पढ़ा सकते थे। आप लोग बैठे हो तब तो हम पढ़ा रहे हैं। तो कारकों की श्रृंखला, वो आप उसको प्रमाण करो। आप ज्ञान को प्रमाण कहते हो, कैसे एकांतवादी हो आप? मतलब इतनी चीजों को, प्रमाण को मानने, आप इनको प्रमाण कहो, ये भी प्रमाण है, सन्निकर्ष भी प्रमाण है, इंद्रियां भी प्रमाण है, विषय भी प्रमाण है, कारकों का समूह भी प्रमाण है। तो आचार्य देव ने उन सब को खंडन करते हुए कहा कि केवल ज्ञान ही प्रमाण है। कैसे? इसके लिए एक उदाहरण जो चलता है कि कोई एक अपराधी जेल में अंधेरी कोठरी में बंद है और आधी रात को वो अपनी प्रिया को देख रहा है। ये वाली प्रिया नहीं, वो अपनी प्रिय पत्नी को देख रहा है, वो अपनी पत्नी को देख रहा है। तो पत्नी सामने है क्या? उजाला सामने है क्या? हाँ, कोई सामने नहीं, रोशनी भी सामने नहीं है, कुछ भी सामने नहीं, तो भी वो देख रहा है। किससे देख रहा है? कहाँ कारक साकल्य, कहाँ सन्निकर्ष, कहाँ ज्ञेय, कहाँ स्त्री, तो भी उसको ज्ञान में दिख रहा कि नहीं दिख रहा? इसके आधार पर एक चलता है कि थोड़ी सी हवा चली और ऐसे आगे से बाल उड़े तो किसी को क्या लगा? मच्छरों का झुंड है, तो उसको क्या लगा? हटाया, जबकि वो उसके क्या थे? खुद के बाल थे। ऐसा होता कि नहीं होता? कई बार अपने को लगता है कुछ चल रहा, कुछ चल रहा, देखो तो कुछ भी नहीं होता वहां पर। तो ज्ञान आपको सन्निकर्ष से कहाँ हुआ? ज्ञान आपको ज्ञेयों से कहाँ हुआ? तो ज्ञान किससे होता है? उसके लिए आगे आएगा, सूत्र आएगा। उसके लिए आचार्य देव ने सूत्र दिया भैया, ज्ञान किससे होता है, निमित्त की अपेक्षा सूत्र दिया है। बहुत सुंदर चर्चा है वो, अभी हम नहीं खोल दे रहे। तो ये सन्निकर्ष का निषेध करने के लिए आचार्य देव ने ज्ञान की बात कही। शेष चर्चा अपन कल करेंगे, आज इतनी, क्योंकि भैया न्याय है ना, थोड़ा सा पचाने में टाइम लगेगा। आप लोग पढ़ के आओ। जो लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं वो हाथ में कॉपी पेन लेके बैठे, पुस्तक सामने रख के बैठे, तो आपको ये विषय स्पष्ट होगा। वरना धीरे धीरे क्या कहोगे कि भैया दीदी अपने बस की बात नहीं है ना? इसलिए आप लोग मेहनत करेंगे तो पक्की बात है समझ में। लेकिन सन्निकर्ष प्रमाण नहीं है ना भैया, इधर निर्दोष चीज को ही स्वीकार किया जाता है। ज्ञान तो प्रमाण ही होता है, प्रमाण जो होता है वो ज्ञान रूप ही होगा, और जो वस्तु स्वयं अज्ञान रूप है वो ज्ञान में कारण कैसे बनेगी? वो कारण नहीं बन सकती ना। अभी आप आगे पढ़ोगे ना, आपको पूरे सतर्क कि भाई इंद्रियों को आप स्वीकार करो ना। इंद्रियों को क्यों स्वीकारना? आलोक ज्ञान का कारण है, इंद्रियों से ज्ञान उपजता है। हाँ, आचार्य देव ने आलोक का, इंद्रियों का निषेध किया है। इनसे ज्ञान नहीं होता, ये ज्ञान में कारण नहीं है। वो पूरा अध्यात्म आएगा इसमें, हेतु सहित आएगा, उसकी चर्चा अपन आगे देखिए। हे जन्मानि भारती